सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने एक रिलेटिव के फार्म पे आया हूँ और आज इस व्लॉग में मैं आपको अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग फ्रूट्स कैसे ग्रो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और वो कैसे दिखते हैं ग्रो होने के बाद, उसका भी मैं आपको लुक बताऊंगा। तो देखते रहना एंड तक। ये व्लॉग बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, तो ज़रूर देखना एंड तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के ट्रीज़ की बहुत लंबी लंबी रोज़ हैं। बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट के ट्रीज़ हैं और इस ड्रैगन फ्रूट के ट्रीज़ को ऐसे पत्थर जैसे हार्ड स्टैंड पे ग्रो किया जाता है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ये ड्रैगन फ्रूट को अगर हम एक बार ग्रो करें तो वो 20 ईयर्स की उनकी लाइफ वैलिडिटी होती है। वो 20 ईयर्स तक धीरे धीरे ग्रो होते हैं। और अप्रैल में, मतलब अभी के समर के टाइम में, ऐसे ड्रैगन फ्रूट के फ्लावर्स आते हैं और बाद में धीरे धीरे मानसून में, जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में ड्रैगन फ्रूट के फ्रूट्स आने लगते हैं। तो और ये ड्रैगन फ्रूट होता है वो डेंगू और मलेरिया जैसी डिजीज़ से हमें रिकवरी दिलवाता है। और डॉक्टर्स भी ज़्यादा डेंगू और मलेरिया में ये ड्रैगन फ्रूट खाने का ही प्रेफर करते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ड्रैगन फ्रूट के। गाइस, हमें इधर दूसरा प्लांट देखने को मिलता है, वो है ग्रीन एप्पल का प्लांट है इधर। और ग्रीन एप्पल अगर हम देखें तो ये रहे ग्रीन एप्पल। और यहाँ पे ये जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रीन एप्पल ज़्यादा खाते हैं, तो उन्हें प्लास्टिक में, मतलब उन्हें बंद किया जाता है, ऐसे लीव्स को कवर कर देते हैं तो जिससे बर्ड्स खाए नहीं। और वो प्लास्टिक वाली अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं प्लास्टिक से बंद करना, क्योंकि अभी के मंथ्स में बर्ड्स ज़्यादा खाते हैं ग्रीन एप्पल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रीन एप्पल का ट्री है, तो हमें ग्रीन एप्पल और जो रेड एप्पल होते हैं वो हमें लगता है कि ज़्यादातर शिमला में, कश्मीर में, कोल्ड प्लेसेस पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। लेकिन अब तो ये ग्रीन एप्पल्स और रेड एप्पल्स होते हैं वो गुजरात में भी ग्रो होने लगे हैं। तो ये बहुत, मतलब प्राउड वाली बात है। गुजरात से ही हमें बहुत सारी वेराइटीज़ के क्रॉप्स मिलते हैं और अब साथ ही साथ हमें ग्रीन एप्पल भी मिलने लगे हैं, तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एवोकाडो का भी ट्री है। तो एवोकाडो जो फ्रूट होता है वो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिसको होता है उसमें यूज़ होता है। एवोकाडो फ्रूट से कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी होती है उससे हमें बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है। तो ये एवोकाडो फ्रूट की ये बेनिफिट्स है। यहाँ पे बाकी सारे ट्रीज़ और प्लांट्स के साथ साथ बनाना का भी ट्री है। एक बहुत सारे ट्री है हमने देखे, ग्रीन एप्पल्स के ट्री, उसके बीच बीच में ऐसे बनाना के भी ट्रीज़ है। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर के बनानाज होते हैं, वो अभी जस्ट ग्रो हुए होते हैं और वो कच्चे होते हैं। बाद में वो पकते हैं, वो येलो कलर के होते हैं और फिर हम उसे खाते हैं। तो बनाना का जो ट्री होता है वो इस तरह कुछ दिखाई देता है। उसके लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। और गाइज, अभी भी साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे ही लीव्स पे अपनी डिशेस खाते हैं। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर इडली, सांभर, वो सब ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े बनाना के लीव्स पे ही खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पपाया के भी बहुत सारे ट्रीज़ हैं। आप ये देख सकते हो, पहले छोटे छोटे पपायाज भी होते हैं और बाद में धीरे धीरे वो बड़े बड़े पपायाज बनते हैं। बाद में वो भी पकते हैं, येलो कलर के बनते हैं, येलोइश ऑरेंज टाइप बनते हैं और बाद में हम खाते हैं तो बहुत मीठा स्वाद आता है। तो पपाया का भी ट्री इस तरह कुछ दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ग्लिसरीन का भी ट्री है। तो ये ट्री होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ग्लिसरीन के ये बेनिफिट्स होते हैं कि वो ऑक्सीजन बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है और जिसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है उसे भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये बेनिफिट्स है ग्लिसरीन के। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और क्रॉप्स के ट्रीज़ और प्लांट्स के साथ साथ एक कोकोनट के भी ट्रीज़ हैं। यहाँ पे बाजू में भी एक है, यहाँ पे भी एक है और अभी उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से आए हैं कोकोनट्स। वो दिख भी नहीं रहे, बहुत छोटे से है। तो ये कोकोनट के ट्रीज़ भी है मेरे रिलेटिव के फार्म पे।
गाइस ये पूरा लुक है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट के ट्रीज़ है। इस साइड हमने देखा पपैया के ट्रीज़ है, बनाना के हैं, ग्रीन एप्पल के हैं, एवोकाडो के हैं। तो ये पूरा बहुत अच्छा व्यू है और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के क्रॉप्स और फ्रूट्स ग्रो हुए हैं। तो फ्रेंड्स वो था हमारा मल्टी फ्रूट एंड क्रॉप्स का फार्म। अब उसके इस पार्ट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें ज्वार का पूरा क्रॉप का व्यू मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वार के बहुत सारे क्रॉप्स हैं और ये ज्वार मिलेट्स में आया जाता है। ये आपको जानना चाहिए कि इस बार 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी माना गया है। तो ज्वार का जो प्लांट होता है, बाजरा, बाद में रागी, वो सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो मिलेट्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्वार देखने को मिला है, बहुत अच्छे से क्लोजली दिख रहा है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अपने रिलेटिव का जो घर है फार्म के बाजू में ही, उसके टेरेस पे आए हैं। तो टेरेस से हमें इतना ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनका अलग अलग ट्रीज़ है। बाद में उस साइड हमने देखा मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, और यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, क्रॉप्स है। तो उसका बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ से। फ्रेंड्स फार्म के पीछे की साइड एक ऐसा डैम जैसा बनाया गया है जिसमें से ऐसे रिवर पूरी फ्लो होती है। वो मॉनसून मंथ्स में ज़्यादातर पानी आता है इधर। अभी समर का मंथ है इसलिए पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन मॉनसून के मंथ्स में पूरा अच्छा व्यू आता है। ये डैम जैसा है, उसके अंदर एकदम ब्लू वाटर, बहुत अच्छा व्यू आता है मॉनसून में। फ्रेंड्स ये पूरा था मेरे रिलेटिव का फार्म, और ये फार्म में बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स और क्रॉप्स के ट्रीज़ और प्लांट्स थे। और ये जो सारे ट्रीज़ और प्लांट्स है वो फुल ऑर्गेनिक है। इनमें कोई भी फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ मैन्योर ही यूज़ किया गया है। मैन्योर वो चीज़ है जो काव और बफेलो के वेस्ट में से बनता है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक फार्म है, यहाँ पे कुछ भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया गया है और केमिकल्स का भी ज़रा भी यूज़ नहीं किया गया है। तो ये था पूरा ऑर्गेनिक फार्म, मल्टी फ्रूट, मल्टी क्रॉप्स, मिलेट्स, बहुत सारे चीज़ें थी इस फार्म में जो मैंने आपको बताई है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग। और अगर आपने इसके पहले वाला देवलिया सफारी पार्क का व्लॉग नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर देख लेना, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। एंड इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।